नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube ब्लॉग और चैनल मैं और मेरे अनुभव में। तो सबसे पहले तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु से यही कामना है। और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। थोड़ा सा बीच में छुट-पुट तो होता रहता है, लेकिन ये है कि अब ठीक है, तो आपको लग ही रहा होगा। तो मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती छोटी-मोटी उनकी। तो आज मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात ये करनी है कि कुछ दिनों से मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी थकान हो रही थी। और बेटी का भी श्रीनगर हो गया है। श्रीनगर से मैं अब यहीं पे हूँ, यहीं रह रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ रहना ज़रूरी है। घर का बहुत बुरा हाल हो गया था पीछे, और बागीचा मेरा बहुत ख़राब हो गया था। और मुझे अपने गार्डन की बहुत चिंता रहती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ग्रीनरी के बिना मैं नहीं सर्वाइव कर सकती। वहाँ तो प्राकृतिक ग्रीनरी थी, पर जो मेरा छत पे टेरेस गार्डन है, तो उसको कैसे मैं मेंटेन करती, क्योंकि अगर मैं वहाँ श्रीनगर रहूँगी तो मेरा गार्डन ख़राब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए उसकी भी काफ़ी देखभाल करी है मैंने। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको बताया था कि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तो लेकिन एक्सीडेंट की वजह से 20 साल मुझे छोड़े हुए हो गए हैं डांस को। लेकिन देखिए, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी हॉबी है, जो हमारा पैशन है, वो हमें नहीं छोड़ सकता। मैं 20 साल बाद फिर से डांस शुरू करा। अब बेटी सेटल हो गई है, और बचपन से मैं कई प्रतियोगिता में भाग लेती रही हूँ और हमेशा जीतती रही हूँ, कभी नहीं हारी मैं। फर्स्ट ही आई हूँ। तो डांस मेरे ब्लड में है। तो फिर मैंने शादी के बाद तो कम ही हो गया था, फिर मैंने क्लासिकल कथक सीखा है, प्रभाकर हूँ। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपना डांस फिर से शुरू करूँ। और कॉपीराइट आ जाता है गाने में, तो मुझसे क्योंकि गाया नहीं जाता, बहुत मोटी आवाज़ है मेरी और मुझसे गाया नहीं जाता। तो आपने जब भी देखा ही होगा एक दो उसमें मेरा कि मुझसे गाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा है कि मैं तो भैया फ़िल्मी सॉन्ग जो मेरे पसंदीदा हैं मैं उन्हीं पे डांस करूँगी, और कॉपीराइट आए आ जाने दो। मैं अब किसी भी प्रतियोगिता में भाग इसलिए नहीं लेती, क्योंकि टीवी पे बहुत आती हैं प्रतियोगिताएँ, कि जैसे सोनी पे आता है, और शायद स्टार प्लस पे या जी पे भी आता है, मोम का भी आता है। क्योंकि मैं प्रतियोगिता में जो ऑडिशन होता है, गारंटीड मैं उसको क्लियर कर जाऊँगी। ये मेरा अपना अनुभव है। इतना तो मुझे है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ मूव्स मैं नहीं कर पाऊँगी, ये तो सत्य है। और ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आज के प्रतिभागी हैं, प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेते हैं, तो मैं कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि देखिए मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन रिस्क तो है। बोन्स टूटी हैं, उनको ठीक करा है, लेकिन एक डर है, कुछ मूव्स मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं नहीं ये सोचती कि मैं अब किसी प्रतियोगिता में भाग लूँ। मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए दोबारा से नृत्य प्रारंभ या आरंभ करूँगी। और कॉपीराइट आए, सॉरी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी इच्छा पूर्ण होगी। और देखिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि किसी उसकी ज़रूरत है आपको, एज की। एज तो एक नंबर है, मैंने पहले भी कहा था। यहाँ हमने अपनी उम्र को यहाँ रखते हैं। तो मैं अब एज की परवाह ना करते हुए
मेरे मन पसंदीदा जो मेरे सॉन्ग्स हैं मैं तो उन पर ज़रूर डालूँगी, और अपनी गार्डनिंग का तो मैं रखूँगी। और मैंने जैसे ब्यूटिशियन का करा है तो बीच में मैं अपने वो भी अनुभव डालूँगी, और अपना नृत्य का भी मैं दोबारा अपनी खुशी के लिए। और देखिए, इससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मुझे और क्या मिलेगा, जो आप लोगों का साथ है। तो ये तो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब तो मुझे कहीं किसी प्रतियोगिता में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब इसी से अपना नृत्य प्रारंभ करूँगी, और आशा है आप लोग मेरा साथ देंगे, पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो बनाता है अपना यूट्यूब ब्लॉग बनाता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं तो करूँगी, मैंने अब ठान लिया है कि मैं अपना चैनल पे अपने मन की जो मेरी इच्छा दबी रह गई है, अब मैं मुझे टाइम मिलता है, बेटी मेरी सेटल हो गई है, अब मैं अपना नृत्य फिर से प्रारंभ करूँगी, और आप लोगों को ज़रूर आशा करती हूँ पसंद आएगा। तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, कई दिन बाद सॉरी शुरू करा है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास कुंडी ज़रूर लगाइए, हरियाली देखिए, हरियाली है, ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं, तभी हम जिंदा हैं। तो हरियाली ज़रूर लगाइए, अपने आसपास सफाई रखिए, बेजुबानों का ध्यान रखिए, और इसी के साथ ही मैं अंत करती हूँ। विदा लेती हूँ। जय सिया राम।